Students, see question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of sides AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. So we have parallelogram ABCD. E is the midpoint of AB and F is the midpoint of CD. We have to prove DP equal PQ equal QB. Means this DB is trisected. क्या मतलब हुआ इसका कि तीन बराबर भागों में बांटते हैं ये इसको, ये पार्ट सब इक्वल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना आपने, ये वाली फिगर दिख रही है आपको AECF, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूफ होने के बाद ये साइड पैरेलल कर देनी है और यहाँ से इस ट्रायंगल में जो है ये साइड पैरेलल कर देनी है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लगेगा। फिर यहाँ से इस ट्रायंगल में भी आपने वही करना है, इसको क्या करना है पैरेलल प्रूव करके और मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लग के, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करिए। ये मैंने फिगर इधर बना दी है। ये पैरेललोग्राम है। इन पैरेललोग्राम, चलो यहाँ लिखा मैंने, हाँ यहाँ देखिए, इन पैरेललोग्राम, यहाँ देखिए पिक्चर की थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इसलिए इधर पास में रख दिया है। इन पैरेललोग्राम ABCD अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB इक्वल CD कर दिया हमने, AB इक्वल CD। ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। यहाँ लिख देंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अब इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से जब करेंगे हाफ AB आ जाएगा, यहाँ से हाफ CD आ गया, क्योंकि हमने ये मिड पॉइंट दिया था, इससे कुछ मिल जाएगा हमको। यहाँ से ये मिड पॉइंट दिया था तो इसको हम लिख सकते हैं AE, और AE इज इक्वल, यहाँ से लिख सकते हैं CF, इधर को CF लिख दिया, CF लिख दिया। ठीक है जी। यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। ये एक मिल गया आपको। और दूसरा था आपका AB पैरेलल था CD, वही था, अपोजिट साइड हैं पैरेललोग्राम की। देयरफॉर जब ये पूरी पैरेलल है तो इतना पार्ट भी पैरेलल हो जाएगा इसके, तो देयरफॉर AE पैरेलल टू CF। अब अपोजिट साइड इक्वल भी आ रही है और पैरेलल भी आ रही है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AECF इज अ पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड भी पैरेलल हो जाएंगी इसकी। कौन सी वाली? AF और EC। देयरफॉर AF पैरेलल टू EC। ये आपकी पिक्चर है, पिक्चर साथ में रखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो आपका आ जाएगा AF पैरेलल टू EC, और यहाँ से इतना पार्ट ले लो और ये वाला इधर वाला ले लो, AP पैरेलल EQ, और यू कैन से AP पैरेलल EQ, AP पैरेलल EQ and this one QC पैरेलल PF, और PF पैरेलल टू QC और CQ. Now take two triangles as ABP. Now in triangle ABP,
See here, A, B, P. E is the midpoint of AB and EQ parallel AP. E is the midpoint of AB and EQ parallel AP. EQ parallel AP. Therefore, Q bisect PB. Q will bisect PB. Therefore Q is the midpoint of BP by converse of midpoint theorem. ठीक है जी। अब मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, जब ये इसको बाइसेक्ट कर देगा, जब ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट क्या होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे और पी क्यू इक्वल बी क्यू, और यू कैन से पी क्यू इक्वल बी क्यू। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, मिड पॉइंट हो गया, तो इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब दूसरा ट्रायंगल ले लो, इधर वाला कौन सा, डी क्यू सी में, ये वाला ट्रायंगल ले लो, डी क्यू सी। इन ट्रायंगल डी क्यू सी, यहाँ से क्या है, एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड पी एफ पैरेलल क्यू सी, पी एफ पैरेलल क्यू सी। ये देखिए, ये मिड पॉइंट हो गया इस साइड का और ये पैरेलल हो गया इसके, तो ये थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, डी पी और पी क्यू इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर एफ पी बाइसेक्ट करेगा, देखो यहाँ से, ये तो पैरेलल यहाँ से चल रही हैं, ये बाइसेक्ट करेगा, पी पॉइंट करेगा बाइसेक्ट। देयरफॉर पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। ये भी किससे आया, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से आया, इक्वेशन 2, सॉरी। और इसको कैसे लिख सकते हो आप, डी पी इक्वल पी क्यू, हो गया ना। ये जब बाइसेक्ट हुआ तो ये दो पार्ट इक्वल हो गए, डी पी इक्वल पी क्यू, इसको लिख दिया आपने इक्वेशन 2, ठीक। अब कंपेयर करेंगे, ये और ये इक्वल हैं और यहाँ से ये और ये इक्वल हैं, तो तीनों इक्वल हो गया आपस में, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तीनों पार्ट इक्वल मिल जाएंगे, पी क्यू इक्वल बी क्यू इक्वल डी पी। 3 इक्वल पार्ट हो गए, तो इसको लाइन में लिख सकते हो, हेंस वी कैन से क्या लिखा था हमने इसमें, हाँ हमने लिखा था लाइन सेगमेंट्स ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ये लाइन लिख सकते हो। हेंस द लाइन सेगमेंट
line segments AF and EC, AF and EC ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, द डायगोनल BD। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया कि इसको 3 बराबर भागों में बांट देता है, ट्राइसेक्ट कर देता है। तो ये आपका क्वेश्चन